जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी मामले को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आज एक बड़ा फैसला आया और हाईकोर्ट ने परीक्षा प्रकाशन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हमारे साथ पूर्व महाधिवक्ता और एडवोकेट अजीत कुमार है, उनसे जानेंगे सर क्या कुछ आज हाईकोर्ट में हुआ है। देखिए, सीजीएल की जो परीक्षा है वो जनवरी 2024 में भी हुई थी और पेपर लीक का ही कुछ मामला था, जब एफआईआर भी हुआ था और जो एग्जामिनेशन है वो रद्द कर दी गई थी। पुनः सितंबर 2024 में ये परीक्षा दोबारा कराई गई और जो अभ्यर्थी हैं उनके पास अनेकों ऐसे साक्ष्य हैं जिससे जाहिर होता है कि पुनः इस बार पेपर लीक था। इसी विषय को लेकर के प्रकाश कुमार एवं अन्य एक वादी ने पीआईएल की याचिका दायर की है। उस याचिका में जो कुछ साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उसी आधार पर आज बहस हुई और मैं एज एडवोकेट उस मामले में उपस्थित था। तो माननीय न्यायालय के समक्ष वादियों की तरफ से ये कहा गया कि आखिरकार जब प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस जो एक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का झारखंड राज्य में 2023 का एक्ट है, तो उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया निर्धारित है उस आधार पर जांच क्यों नहीं की गई, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया गया, जबकि वादियों के द्वारा या वादी पक्ष के लोग रांची के थाने में एफआईआर करते हैं। उसके उपरांत जो है वो डीसी रांची को कंप्लेंट दी जाती है, सीनियर एसपी रांची को कंप्लेंट दी जाती है। तो कोई ऐसा आधार नहीं है राज्य सरकार की ओर से या जेएसएससी की ओर से, ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे जाहिर होता कि विषय की जांच कायदे से या नियम संगत तरीके से कराई गई है। तो जहां राज्य सरकार की ओर से इस तरह का पक्ष नहीं रखा जा सका और न्यायालय संतुष्ट नहीं थी, तो न्यायालय ने समेकित तौर पे विषय पे गौर करते हुए ये आदेश दिया है कि अगले आदेश तक जो है परीक्षा फल वो पर रोक लगाई जाएगी। परीक्षा फल प्रकाशित सीजीएल परीक्षा का नहीं जारी किया जाएगा। पिछला भी आप लोगों ने आधार दिया था कि जो पिछला परीक्षा आयोजित किया गया था 28 जनवरी को परीक्षा भी रद्द कर दिया गया था और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। हाँ, ये सब आधार जो है पिटीशन में लिए गए हैं। जी, जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया? जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से जरूर जाहिर है कि वो वाद या पिटीशन में जो भी पक्ष रखा गया है उसके विरुद्ध कहेंगे। उनकी ओर से कहा गया कि जो है ये प्रामा फेसाई जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है, उससे जाहिर नहीं होता है कि पेपर लीक हुआ है। परंतु विषय ये है कि यदि एक कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है तो उस कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच क्यों नहीं होगी, और यदि जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा भविष्य में कि पेपर लीक हुआ था, तो यदि एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो जरूर राज्य सरकार इस विषय पे सोचेगी। राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा और राज्य सरकार अगर ऐसा निर्णय लेकर के न्यायालय के समक्ष आती है तो एक बात है, यदि न्यायालय में अलग किस्म का कोई पक्ष राज्य सरकार या जेएसएससी रखती है तो न्यायालय अपना आदेश पारित करेगी। अच्छा, ये रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेसिंग चल रहा है उसमें तो किसी प्रकार की रोक नहीं है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस कारण से हो रहा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के लिए हो रहा है। तो यदि रिजल्ट ही पब्लिश नहीं करना है तो जो कुछ अपना करना चाहे वो लोग करते रहे, लेकिन रिजल्ट तो पब्लिश नहीं हो सकती है ना, न्यायालय का निर्णय है। मतलब प्रोसेस कर सकते हैं रिजल्ट प्रकाशन? जी जी जी। तो देखिए, रिजल्ट प्रकाशन में हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है और तमाम बातों को हाईकोर्ट में रखा गया है और प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं है। प्रोसेस जो है जेएसएससी अपनी ओर से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कर रही है वो कर सकती है, लेकिन रिजल्ट प्रकाश नहीं कर सकती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।